हम लोग आज 5 मई की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी तक 3275 सैंपल भेजे गए और पिछले 7 दिनों में करीब 1000 सैंपल भेजे गए, 1000 से भी ज़्यादा सैंपल। और उसकी तुलना में अगर देखें तो पॉजिटिव केस हमारे यहाँ कम आए हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि सैंपलिंग ज़्यादा हो रही है। और जो सैंपल हमारे ज़्यादा हुए तो हमें फिर कुछ सैंपल हमने ग्वालियर भी भेजे, कुछ सागर भी भेजे और वहाँ से रिपोर्ट भी आई। ग्वालियर वाली कल रिपोर्ट आएगी। जो कल सागर से कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट आई थी उसमें 2 लोग पॉजिटिव आए थे। एक तो ईशान काछी है, 6 साल का लड़का, जो कि पहले से क्वारंटाइन था सुख सागर में। और जो विक्टोरिया हॉस्पिटल में 20 तारीख को भी आए थे, फिर वहाँ कुछ एडमिट रहे और उसके बाद फिर इनका पहले जो उनको क्वारंटाइन में रखा और अभी जब सैंपल भेजा तो फिर उनको 20 अप्रैल को भेजा था तब नेगेटिव आया था इनका सैंपल, और अभी भेजा तो पॉजिटिव आया। तो ये हमें भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि ये मिक्सिंग हुआ हो सुख सागर में या विक्टोरिया में। इसको हम देखेंगे क्योंकि ये जो संबंधित अमला है उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई स्थिति ना हो कि किसी की मिक्सिंग की वजह से कोई हो जाए। और इसीलिए इसमें सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि उसको सही से देखें, जैसे इसकी स्थिति ना बने। 6 साल का लड़का है जो कि पॉजिटिव है और कोई इनकी हिस्ट्री नहीं है। और ये शंकर नगर बाढ़ के हैं, लेकिन ये मरघटा ताल मदर टेरेसा, तो ये जो है अब इनको हम इनके मदर फादर के साथ या तो इनके घर पे क्वारंटाइन करेंगे या वहीं पे सुख सागर में कोविड केयर सेंटर में रखेंगे। दूसरे जो व्यक्ति आए थे कल पॉजिटिव वो ज्योति राठौर हैं, 50 साल की, जो कि राठौर फैमिली की ही कॉन्टैक्ट्स हैं सराफा की। तो ये 2 केस कल पॉजिटिव आए। आज 50 जो है सैंपल्स की और रिपोर्ट आई है ICMR से, जिसमें सभी नेगेटिव हैं। एक 3 साल के लड़के की जो डेथ हुई थी सुबह वो भी नेगेटिव है। बाकी हमारे यहाँ अभी तक 106 केस पॉजिटिव हुए हैं, 2 डेथ हुई हैं क्योंकि पांडे जी जो जिनकी मृत्यु हुई वो मृत्यु के समय नेगेटिव थे। तो एक जो 2 डेथ हुई है इसमें भी दोनों डेथ में जो मृतका हैं वो एक संबंधित क्षेत्र से संबंधित हैं, एक ही कंटेनमेंट एरिया से, और वो जब लाई गई तो उनकी स्थिति पहले ही से सीरियस थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने की ज़रूरत है कि लोगों को निकाला जाए, लोग अपने आप निकल के आएँ। ख़ासतौर पे जो हाई रिस्क लोग हैं, एजिड लोग हैं, जिनको पहले से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, उनको निकाल के और उनको आइसोलेट किया जाए और उनका इलाज किया जाए, जिससे कि ऐसी स्थिति नहीं निर्मित हो। हमारे ज़िले में अन्य ज़िलों की तुलना में काफ़ी कम डेथ रेट है, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हमारी डेथ होना ही नहीं चाहिए हमारे यहाँ। अगर लोगों का सहयोग मिलेगा, खासतौर पे कंटेनमेंट एरिया के लोगों का, तो वो निश्चित तौर पे हम सुनिश्चित कराएंगे। उसमें जनप्रतिनिधि सभी का सहयोग चाहिए। इसीलिए आज आयुक्त महोदय ने भी के साथ मीटिंग लेके हम लोगों के साथ ये निर्देश दिए कि हम लोग चांदनी चौक गोहलपुर का दोबारा से कल से सर्वे करा रहे हैं। उसमें डॉक्टर्स की भी टीम लगा रहे हैं। वो टीम एक एक परिवार का एक एक सदस्य का सर्वे करेगी, हाई रिस्क निकालेगी, और जो हाई रिस्क ऐसे हैं जिनके घर में रुकने की समस्या है, ज़्यादा लोग घर में हैं, तो उनको फिर हम दूसरे सेंटर्स में आइसोलेट करेंगे। वो रेलवे हॉस्पिटल हो सकता है, वो जो है आपका दूसरे जो हमारे छात्रावास हैं वहाँ पे हम उनको, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं वहाँ पे हम उनको रखेंगे। उनको लगातार उनकी निगरानी करेंगे और जो सभी लोगों के फिर सैंपल्स लेंगे और उसके आधार पे आगे की कार्रवाई करेंगे। कल से चांदनी चौक और गोहलपुर में सर्वे दोबारा से डॉक्टर्स की टीम के साथ शुरू होगा सुबह से। इसमें सभी लोग इस क्षेत्र के सहयोग करें, ऐसा हमारा आग्रह है। शाम को हमने वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी रखी है और वहाँ के लोगों को, अभी रमज़ान चल रहा है, रोज़ा रहता है, तो वहाँ के लोगों को जो अभी रोज़गार नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो वहाँ पे हम राशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शासन ने उसके लिए हमको आवंटन भी दे दिया है और उस आवंटन से अन्य लोगों के सहयोग से हम उनको राशन भी 2-3 दिन में उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पे सैनिटाइजेशन, वहाँ पे सफाई, वहाँ पे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित रहे,
ये लगातार हम सुनिश्चित करेंगे। ये नगर निगम को निर्देशित किया गया है, बाहर कार्यालय बनाया गया है जिससे आवश्यक वस्तुएं, दवाइयाँ नगर निगम का अमला उनको पहुंचा रहा है। हमारे कुछ सफाई कर्मचारी भी पॉजिटिव आए, हमारे कुछ पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी पॉजिटिव आए। तो आज मैंने भी उनसे जाके मिला है, उनको प्रोत्साहित किया है। सुखसागर में जो हमारे सफाई कर्मचारियों की जो बस्ती है, सर्वोदय बस्ती, वहाँ पे भी हम लोग आज गए थे, आयुक्त महोदय भी गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे भी सैनिटाइज़र, अन्य सामग्री का वितरित कराया है। आयुष के तरफ से जो काढ़ा है और जो आयुष की दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वो वितरण कराई हैं। उनको प्रोत्साहित किया है क्योंकि वो हमारे कोरोना फाइटर हैं जो कि पूरे शहर की सैनिटाइजेशन की, सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी हर तरह की चिंता हम लोग करेंगे, चाहे उनके खाने की चिंता हो, चाहे स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे किसी भी तरह की हो। और सबसे बड़ी बात है मनोबल बढ़ाना। कई बार कोई हेल्प हो पाए, नहीं हो पाए, किसी भी तरह की हेल्प आर्थिक या अन्य सामग्री की हो, नहीं हो, मनोबल बढ़ाना ही सबसे बड़ी हेल्प होती है। हम पूरा विश्व, पूरा देश, प्रदेश, हमारा ज़िला कोरोना से लड़ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबके एक होने की, सबको एक साथ इस महामारी में एक साथ रहने की, और जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, किसी भी हैसियत से काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की। तो मेरा आग्रह है जहाँ भी संभव वो मनोबल बढ़ाएं, अनुशासन बनाए रखें। कुछ चीज़ों में ढील दी है लेकिन उसका गलत फ़ायदा ना लें। अपने अपने क्षेत्र में वो अनुशासन बना रहे, जो डिस्टेंसिंग बनाना है, 2 गज की दूरी बनाना है, वो बनी रहे, मास्क पहन के ही निकलें, हाथ धोएं, साफ़ सफाई करें। ये हमें लगातार बना के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जबलपुर ज़िले के अन्य राज्यों में, अन्य ज़िलों में फंसे हैं, उनको लाने के लिए भी लगातार शासन प्रयास कर रहा है। ट्रेनें भी आ रही हैं, बसेस आ रही हैं, उनका हेल्थ चेकअप होता है। उनके मोबाइल में संभव है तो आरोग्य सेतु और जो सार्थक है उसको डाउनलोड कराया जाता है। उनका हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। अगर कोई उनको सिम्टम्स हैं तो उनको क्वारंटाइन सेंटर, नहीं तो उनके घर में 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है। वो व्यवस्थाएं भी लगातार चल रही हैं। हमारी मेडिकल कॉलेज की लैब की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है मशीनों का, और टेस्टिंग चल रही है, और मुझे लगता है परसों से वहाँ भी टेस्ट होने लगेंगे। हमारी अब वैसे भी हमारी सैंपल्स की संख्या बढ़ गई है और उस तुलना में हमारे पॉजिटिव कम आ रहे हैं। हम लोग कंटेन कर रहे हैं, कंटेनमेंट पे विशेष फोकस कर रहे हैं। बाहर के क्षेत्र में, कंटेनमेंट के बाहर के क्षेत्र में जो चीज़ें खुल गई हैं उसमें भी सबको अनुशासन बना के रखना है। चीज़ों को धीरे धीरे खोलना भी पड़ेगा, लेकिन उसमें हमें जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी के साथ हम करें। हमारे ज़िले में ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुल गई हैं जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, अर्थव्यवस्था में गति आए। और जैसे गेहूँ खरीदी हमारे यहाँ बहुत अच्छी चल रही है, करीब 2 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूँ की खरीदी हो गई है। तो हमारा ज़िला सभी फ्रंट पे काम कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारी चीज़ें हमें आगे खोलना है। जैसे जैसे आगे जो है चीज़ें आएंगी, और कोरोना से भी लड़ना है। प्राथमिकता वही है कोरोना, लेकिन आगे की चीज़ों को भी खोलना है। उसमें आप लोग ऐसे ही सहयोग करिए। हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, आप सबका सहयोग है, इसीलिए हम अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर आपका सहयोग ऐसे ही मिलेगा, रेड क्रॉस में भी आप लोग जो सक्षम लोग हैं, जो दान कर सकते हैं, दान करिए, क्योंकि अब हम बहुत सारी मदद रेड क्रॉस से लोगों की करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि प्राइवेट नौकरी करते थे, बहुत सारे लोग हैं जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे, उनकी मदद हमें लगातार अभी 1-2 महीने करनी पड़ेगी। तो मेरा आग्रह है रेड क्रॉस में भी दान करें, ऐसे ही सहयोग बना के रखें। और मूल मंत्र जो है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है, उसको बना के रखें। बाहर ना निकलें ज़रूरत नहीं होने पे, और निकलना भी पड़े तो घर के युवा लोग बाहर निकल के सामग्री लेने जाएं। मास्क पहनें, सफाई का ध्यान रखें और ऐसे ही सहयोग करते रहें। धन्यवाद।